मैं लावायूं डारी। जिंदगी का नाम ना खोना और पाना है। जिसे हमने खो दिया है उसे तुम वापस नहीं पा सकते, लेकिन जो हमारे पास है अंगद जी, उसे संभाल के रखिए। रिया आपके भैया और भाभी की निशानी है, उसे प्यार से रखिए। तो अंगद जी, आप अपने आप को अपने भैया भाभी का कातिल समझने की बजाय वो सब कुछ कीजिए रिया के लिए जो आपके भैया भाभी करते हैं। आप उसे अपना प्यार, अपनी केयर, अपना सब कुछ दीजिए ताकि उसे कभी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो। कैसे हो गया? कैसे हो गया? हाँ, मैं तो एक पल के लिए नहीं भूल पाता हूँ कि रिया के माँ बाप मेरी वजह से नहीं, वो मेरी वजह से अनाथ हो गई। और कोर्ट कुछ माने या ना माने, कोर्ट तो हो सकता है कि ये बोल दे कि मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन उसकी नानी तो ये बात मानती। उसकी नानी ने तो आज नहीं तो कल रिया को भी ये बात मनवा देनी है कि उसके माँ बाप का खूनी मैं हूँ, और वो मजबूर हो जाएगी। वो तो बेचारी बच्ची है, वो मान लेगी। फिर वो चली जाएगी, मुझे छोड़ के दूर हो जाएगी। फिर क्या होगा? आज कुछ देर के लिए वो गायब क्या हो गई, मेरी रूह कांप उठी। सर से लेके पांव तक मैं पागल हो गया। मैं देखा आपने, वो चली जाएगी मुझसे तो फिर क्या करूंगा मैं नहीं जी सकता उसके। वो मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, सब कुछ है, और मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अंगद जी, रिलैक्स रिलैक्स। कहीं जाने नहीं दूंगा। कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आपसे उसे कोई नहीं छीनेगा। प्लीज रिलैक्स। और अंगद जी, अब इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ, आई प्रॉमिस। अंगद जी, अंगद जी, अंगद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अंगद जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी तेजो जी। अकेला छोड़ दीजिए मुझे, एंड स्टे आउट ऑफ इट। अंगद जी, अंगद जी बहुत तकलीफ में, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे वो पता लगाना होगा कि रिया को ऐसे कौन लेकर गया, कौन थी वो लड़की, और आखिर चाहती क्या है। अगर उसे रिया को किडनैप करना होता तो वो उसे ऐसे सही सलामत वापस घर नहीं छोड़ के जाती, तो फिर मकसद क्या उसका? मुझे पता लगाना ही होगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि वो डॉल उस लड़की के पास कैसे आई। वो डॉल उस लड़की के पास थी, इसका मतलब वो जरूर घर आई होगी। लो जी, फट गया बम, और तेजो मैडम हो गई फुस। मुझे लगता है कि अब मुझे बिना देर किए अपने प्लान नंबर 2 पे काम शुरू कर देना चाहिए। तेजो मैडम की वजह से ही ना रिया बेबी यहाँ है। और कौन है उसका? है ना जी, उसकी नानी हर वक्त अंगद सर से रिया बेबी को छीनने की बातें करती रहती है। बस तेजो, कुछ दिन और रह ले इस आलीशान से बंगले में, फिर तो तुझे फुटपाथ पे भी शायद ही जगह मिले। बबली जी, कल जब मैं और सर घर से बाहर गए थे, पीछे से कोई आया था क्या? रिया की डॉल गायब थी, और मुझे शक है कि जिसने रिया की डॉल गायब की थी उसी ने रिया को गायब किया था। आप मुझे बता सकते हैं कि कोई आया था पीछे से? वो मैडम, एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आई है और कोई फ्री इंश्योरेंस करती है। मैं गवर्नमेंट से आपका उद्धार करने आई हूँ, नारी उत्थान संस्था। आइए अंदर चल के बात कर लेते हैं। और मैंने उसको घर के अंदर बुला रही है। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज रोइए मत, इट्स ओके। लेकिन इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, रिया की सेफ्टी का सवाल है। बबली जी, वो लड़की दिखती कैसे थी? वो बहुत सुंदर थी, यही कोई 21-22 साल की होगी, और उसके हाथ में एक जख्म भी था।
और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तू उसी लड़के के बारे में सोच रही है जिसने तेरी रिया को गायब किया है। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो लड़की तो मैं ही हूँ, तेरी जस्सू। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे बारे में पता लगा के रहूंगी। लेकिन तेरी सोच मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी तेजू। अगर मैंने इसे चाबी दिखाकर पूरी बात बताई तो हो सकता है चुपचाप उस लड़की को इन्फॉर्म कर दे। नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 10 में जो लेडी है वो मेरी फ्रेंड है, मुझे मिलना है उनसे। जी वो तो थोड़ी देर पहले ही बाहर निकल गई। मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि मैं उस रिया की नानी तक कैसे पहुंचूं। एनी आइडिया कि वो कब तक वापस आएंगी? जी वो रात को लेट ही आती है। वो लेडी वही है ना जो गोरी गोरी सी है, लंबे लंबे बाल हैं, राइट? ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? तो बोल रहे थे कि वो आपकी फ्रेंड है। ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड ही तो है वो। एक्चुअली मैंने उसे काफी टाइम बाद देखा था मॉल में कल, तो वो किसी को बता रही थी कि वो यहीं पे रह रही है, तो मैंने सुन लिया, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ चली आई। एनीवे, थैंक यू, आई कम बैक। थैंक यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बेचारी के हाथ में भी चोट लगी हुई थी ना? यस मैम, उनके लेफ्ट हैंड में चोट लगी है। थैंक यू। पक्का ये वही है, मुझे यहीं रुककर उसका वेट करना चाहिए, कभी ना कभी तो आएगी। हेलो तेजू आंटी। हाँ रिया, क्या हुआ? आप कहाँ हो तेजू आंटी? जल्दी से घर आ जाओ। मैं अभी आती हूँ, लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वापस बहुत हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज जल्दी से घर आ जाओ तेजू आंटी, प्लीज। ठीक है, हम कमिंग, बाय। अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर आऊंगी। पता लगाना ही होगा कि आखिर ये लड़की है कौन और चाहती क्या है। कितना टाइम कौन लगाता है? जल्दी लाओ। ये लो। और मैं ना फोटोग्राफर हूँ, तुम्हारा कोई चेला चपाटा नहीं, तो ये बेली चीजें करता रहूंगा। एक मिनट, ये सब काम तू फ्री में नहीं कर रहा है, तुझे पैसे मिल रहे हैं इसके, इसलिए अपना मुंह बंद रख के चुपचाप अपना काम कर। बड़े पापड़ बेलने पड़े इसके लिए मैडम, उस पीएन के आगे हाथ पांव जोड़ने पड़े, उसके बाद उस क्लर्क को चढ़ावा चढ़ाना पड़ा, तब जाकर के हाथ लगी है ये अंगद मान के केस कस्टडी की फाइल। मिसेस निर्मल बावा, D 8/3, मॉडल टाउन। ऐ हुई ना गल। और आगे से ना ये उल्टे सीधे काम मुझसे मत करवाना आप। हो बेचारा, मैं तो इससे बहुत उल्टे सीधे काम करवा रही हूँ, और जो तू करता है मेरी फोटोएं खींच खींच के अपने वकील को भेजता ताकि वो अपने अमीर क्लाइंटों को फंसा के उनकी बीवियों से उनका डाइवोर्स करवा सके। वो बड़ा अच्छा काम करता है, तो वो बड़ा सीधा काम है। चुपचाप दफा हो यहाँ से। निर्मल बाबा, रिया की नानी। अब होगी ना इंटरेस्टिंग आगे की कहानी। अंदर है। इनके रूम की चाबी दो। मैडम जी, वो सर जी गुस्सा करेंगे। वो जब भी परेशान होते हैं ना तो किसी को भी अपने पास नहीं आने देते। आप अंदर चले जाओगे, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मेरा जुलूस निकाल देंगे। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। आप मुझे चाबी ला के दीजिए प्लीज, जल्दी।
आप जाइए और प्लीज आप रिया के साथ ही रहना। उसे कहना कि पॉपिन सब बिल्कुल ठीक है, अब वो नहीं रो रहे हैं। ओके, थैंक यू।